वैदिक वैल्यू के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस महाशिवरात्रि पे आप सभी ने भगवान शिव की आराधना की है, लेकिन क्या उस आराधना से पहले आपने कुछ सदाचार और सोचाचार होते हैं उसका पालन किया है, या आपको पता ही नहीं था? किसी भी पूजा, गायत्री जप, दान, न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करना या कोई भी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य करना या कोई यज्ञ करना, उससे पहले किया जाने वाला सोच आचार हमारे शरीर की शुद्धि के कुछ नियम। तो आइए आज हम जानते हैं क्या ऐसे नियम हैं जिनका पालन करके अगर हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो वो अपना पूरा फल प्रदान करता है। साथियों, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली और बहुत सारी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सूचनाएं आपको प्राप्त हो आपके अपने भारतीय वेदों और पुराणों से। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथियों, सभी वर्णों के मनुष्यों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी को सबसे सर्वप्रथम उषा काल में उठ जाना चाहिए, यानी प्रातः काल, जो रात्रि का आखिरी प्रहर होता है, यानी कि सुबह के 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए और सबसे पहले पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और फिर भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, फिर धर्म के बारे में याद करना चाहिए और फिर अन्य चीजें जैसे अर्थ हो गया और उसको कैसे धन को प्राप्त करना है उसका और कैसे उसको खर्च करना है, इन सब का चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर 8 दिशाओं की ओर मुंह करके थोड़े समय बैठना भी चाहिए, जिससे हमारा आयु बढ़ती है, लोगों का हमारे प्रति द्वेष होता है वो खत्म हो जाता है और आंशिक मृत्यु है वो उसका भय कम होता है, पापों में कमी आती है, हमारा भाग्य बढ़ता है, हमारी बीमारियां कम होती हैं और हमारा शरीर पुष्ट होता है और शक्तिशाली बनता है। रात के पिछले प्रहर को उषा काल कहते हैं। उस अंतिम प्रहर का जो आधा भाग या मध्य भाग है साथियों, उसे संधि कहते हैं। इस संधि काल में उठकर ब्राह्मणों को, वैश्यों, क्षत्रिय, शूद्र सभी प्रकार के वर्णों के लोगों को इसी संधि काल में उठकर सभी प्रकार के लोगों को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। आजकल घर के अंदर में ही जॉइंट टॉयलेट बाथरूम है, तो और कोई उपाय नहीं है शहरों में, उसी का ही इस्तेमाल कीजिए। अन्यथा अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां आज भी गाँवों में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोग घर से दूर जाकर बाहर में बैठ करके मल का त्याग करें और उस समय व्यक्ति अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर करके बैठे। अगर कोई रुकावट है तो दूसरी दिशा में मुख कर सकते हो, लेकिन जल, अग्नि, कहीं पानी का सरोवर है या कहीं अग्नि जल रही है या ब्राह्मण का घर है या मंदिर आदि कोई है, तो उनकी ओर अपना पीठ ना करें और मल त्याग के पश्चात बाएं हाथ से उपस्थ को साफ करें और साफ करने के लिए कम से कम 7 बार, नहीं तो 5 बार, नहीं तो 3 बार मिट्टी से अवश्य धोएं। उपस्थ की शुद्धि के पश्चात वहां से अन्यत्र जाकर अपने हाथों और पैरों को अच्छे से धोएं और मुंह की शुद्धि के लिए 8 बार कुल्ला करें। उसके बाद किसी वृक्ष के पत्ते या उसके पतली लकड़ी से दातुन करें। उस समय हमेशा ध्यान रखिए, दांतों को तर्जनी अंगुली से साफ ना करें। दंत शुद्धि के विधान में बताया गया है कि अगर आप तर्जनी अंगुली से दांतों को साफ करते हो तो वह शुद्ध नहीं माना जाएगा। उसके पश्चात जल संबंधी सभी देवताओं को नमस्कार करें, मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि आप नदी या तालाब में स्नान कर रहे हैं तो कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े हों। अगर कंठ या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति नहीं है तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। ऐसा कहा जाता है कि बिना मंत्रों के स्नान पशु के स्नान के समान होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। स्नान करने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वस्त्र धारण करें और साथ ही कोई उत्तरीय वस्त्र भी धारण करें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए। वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल से या स्थल में अच्छी तरह से धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, हे द्विजों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। तो साथियों, हमेशा स्नान के पश्चात आप अपने कपड़ों को स्वयं धोइए, जिससे उससे गिरने वाला जल है उससे आपके पितृ लोग तृप्त होते हैं और पितृ दोष भी कम होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।